हेलो बच्चों, आप लोग का अपना चैनल फिजिक्स एट होम में फिर से आप लोग को स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमने पढ़ा कि सर्किट पे हम एक सिंपल सर्किट में बैटरी का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर हम बैटरी यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर सकता है। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था। आज के लेक्चर में आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में कैसा बिहेव करता है। फिर अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आती है तो सर्किट को सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपको करना है करें। लेकिन अब चले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना इस बात को कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस की कल्पना करेंगे तो रेजिस्टेंस इज नथिंग एक्चुअली। रेजिस्टेंस अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस है अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस इंप्लाइज ओम्स लॉ। यानी आप हमेशा याद रखेंगे कि मेरे पास अगर रेजिस्टेंस है तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, ओम्स लॉ। यानी ओम्स लॉ ऑलवेज इज वैलिड फॉर रेजिस्टेंस। ओके, तो ओम्स लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अब स्टेटमेंट्स ऑफ देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, हम लोग अगर ओम्स लॉ का अगर स्टेटमेंट देखें तो फिर हम इसमें क्या बात कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में हम बात कर सकते हैं कि व्हेन करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस देन इन डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से आप इस बात को समझना, then in direction of current resistance consumes potential difference is equal to IR। क्लियर, सिंपल सी बात। इफ यू कंसीडर रेजिस्टेंस देन यू मस्ट यूज ओम्स लॉ। फिर से बात को समझो कि इफ यू यूज रेजिस्टेंस देन यू मस्ट यूज ओम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है कि व्हेन करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस, जब करंट किससे पास कर जाए, रेजिस्टेंस से, देन इन डायरेक्शन ऑफ करंट। इस बात को हमेशा याद रखना है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस कंज्यूम्स। रेजिस्टेंस क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है किसको? कंज्यूम करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और वह किसके इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस को कंज्यूम करता है? आईआर के इक्वल। यानी आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, सपोज दैट मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस और करंट ऐसे जा रही है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या चीज है? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इस डायरेक्शन में हम अगर बात करें तो इन डायरेक्शन में मेरे पे इस करंट के डायरेक्शन में मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितने की इक्वल होगा? दैट इज आईआर। अगर हम इस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अभी हम बात करेंगे क्या चीज? लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज इक्वल टू आईआर। लेकिन इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जब हम बात करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में हम चल रहे हैं तो दैट इज द गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आईआर। अब ध्यान से देखिए, if we have a resistance in our circuit and current passes through this resistance, okay, so in direction of current the loss of potential difference is IR। तो लॉस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम हो गया, खर्च हो गई। तो वो खर्च किसने कर दी? रेजिस्टेंस ने कर दी। The resistance always consume potential difference is equal to IR in direction of current, but in opposite sense, अगर मैं आपको अपोजिट सेंस की बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन
opposite direction of current, in opposite direction of current, the gain of potential difference is equal to IR. सिंपल. तो अगर मैं इसको सर्किट में यूज करना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? फिर आप ध्यान से देख, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो पॉज करके. क्लियर? अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं. लिखना है तो लिख लो. अब अगर मेरे लिए बात अगर ऐसे उठती है, अब थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश कर कि मेरे लिए अगर ये रेजिस्टेंस है, suppose that this is the resistance and this is the current, the in direction of current, in direction, और ये क्या है? opposite direction, direction of current, और ये मेरे पास क्या है? in direction of current. the in direction of current, the potential difference is minus IR, and is the potential difference is equal to plus IR. Minus the negative sign indicates that loss of potential difference, and positive sign indicates gain of potential difference. Okay. अब देख, if we have resistance in your circuit and current passes through the resistance, then in direction of current we use the potential difference minus IR. Minus IR means the potential difference, the negative sign indicates that the potential difference is lost, या कह सकते that indicates that loss of potential difference, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. आप सिंपल सी बात बोलो, रेजिस्टेंस इज द कंज्यूमर. सिंपल, द रेजिस्टेंस ऑफ कंज्यूमर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस पहले ही आपको समझा दिया था. इट इज ऑल्सो द एनर्जी. अगर आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो आप क्या कह सकते हैं? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर आपके लिए देखा, लिख सकते हो पॉज करके, अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम. नाउ करंट इज पासिंग 5 एम्पियर एंड दिस पॉइंट इज ए एंड पॉइंट इज बी. ओके, अगर मैं बात करूं कि इसके और इसके बीच का द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मुझे अभी पता तो चलेगा नहीं कि चलो ठीक है कितना पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं लिख सकता हूं PD इक्वल टू IR इक्वल टू 5 एम्पियर इंटू 2 ओम एंड नाउ दिस इज द 10 वोल्ट. द पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, और अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अब ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रही है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या मिल रहा है? IR. I is the 5 ampere, R is the 2 ohm and multiplication this is the 10 volt. अब सिंपल सी बात सोच, मैं इसी को थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा आप ध्यान से देखना. बड़ा टेक्निकल बात में बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूं. अब अगर मान ले मेरे पास कि बात वही है, करंट तो अभी चल रही है, करंट इज द 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस इज द 2 ओम. This is the unit positive charge, that is the 1 coulomb. The 1 coulomb charge is moving like this. अगर ये आपके लिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस वायर के थ्रू, और इस 1 coulomb चार्ज के मूव करने से करंट मेरे पास कितना है? 5 एम्पियर. अब अगर ये 1 coulomb चार्ज इधर से इधर मूव कर रही है तो आप सोच के देखो, मैं बात कर रहा हूं उसको थोड़ा समझना. तो आप जब यहां से A से B जा रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है? पोटेंशियल ड्रॉप, या पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो इसको. लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आपके लिए कितना? दिस इज द 10 वोल्ट. IR is equal to 5 ampere and now 2 ohm, this is the 10 volt. अब अगर मैं कहूं कि when unit positive charge moves
moves through resistance, then 10 joule energy is consumed by resistance. अब देखो मैंने क्या लिखा कि अगर ये 1 कूलम चार्ज अगर पास कर रही है और उस 1 कूलम चार्ज के कारण कितना करंट पास कर रही है 5 एम्पियर। गौर से सुनना है इस बात को। 1 पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज अगर मूव कर रही है और करंट पास कर रही है 5 एम्पियर और उसका रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है 2 ओम। तो व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स थ्रू रेजिस्टेंस देन 10 जूल, ये 10 वोल्ट जो है दैट इज कौन चीज, जब मैंने क्या बोला था कि 10 वोल्ट मींस 10 जूल, लेकिन कब, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे तब। तो अगर मेरे पास है कि व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स थ्रू रेजिस्टेंस देन 10 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस। अब अगर इसी से क्यू चार्ज अगर मूव कर जाए तो फिर अलग बात बनेगी। लेकिन आप इतनी बात समझो कि जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस से जब करंट पास करती है तो एक्चुअली क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, तो रेजिस्टेंस का काम है कि हमें किसको कंज्यूम करना, पोटेंशियल डिफरेंस को कंज्यूम करना, वो किसके इक्वल करना, आईआर के इक्वल। और ये किसने बोला था, आपके लिए ओम्स ने बोला था। तो रेजिस्टेंस जहां भी है वहां कौन सा लॉ लगाएंगे, ओम लॉ। क्लियर, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर मैं अगर आगे आप मिटा दें उसको। अगर मान ले कि मेरे पास ये रेजिस्टेंस था जो 2 ओम का था और ये करंट जा रही थी 5 एम्पियर, दिस इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल, लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट, और इस तरफ गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। करंट के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, अब ये क्या बात था, इन डायरेक्शन, और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन में मेरे पास कितने की लॉस था, दिस इज द आईआर, ये गेन इज आल्सो आईआर। अब अगर आप देखो यहां पे पोटेंशियल का गेन होगा इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, बिकॉज दिस इज द हाई पोटेंशियल and this is the low potential. ये HP that is your higher potential and LP this is the lower potential. Or always remember current always moves higher potential to lower potential through resistance. जब भी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की तो ध्यान से देख, इन डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे पास लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आईआर, और जब मैंने सबका वैल्यू डाला तो कितना हो गया 5 × 10, दिस इज द 10 वोल्ट। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आईआर, अगेन 10 वोल्ट। एचपी हायर पोटेंशियल, एलपी लोअर पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर करंट ऑलवेज मूव्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा याद रखना करंट जो होता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। किसके थ्रू होकर, रेजिस्टेंस के थ्रू होकर। बैटरी में दोनों साइड से कर सकता है, याद रखना। Current in case of battery current will move higher to lower to higher, but in case of resistance always current moves high potential to low potential. Clear? आप इस बात को थोड़ा सा फिर से हम लिखने की कोशिश करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें अगर है तो लिख लीजिए इसको। अब अगर मान लो कि मेरे पास है, मैं बात करता हूं, एक मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं, और कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है कि in case of battery current can move higher potential to lower potential and lower potential to higher potential. In case of battery current can move
higher potential to lower potential and lower potential to higher potential. But in case of resistance, current always moves higher potential to lower potential. क्लियर? मैंने क्या लिखा कि इन केस ऑफ बैटरी करंट कैन मूव हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस करंट ऑलवेज मूव्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैटरी क्या हो सकती है? चार्ज भी हो सकती है और डिस्चार्ज भी हो सकती है, इसलिए बैटरी में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भी और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल भी मूव करती है। जब बैटरी चार्ज होती है तो किधर से किधर मूव करती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जब डिस्चार्ज होती है तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बट इन केस ऑफ, क्लियर? लिख सकते हो पॉज करके कि मेरे पास इधर एक रेजिस्टेंस है, तो करंट अगर ऐसे मूव कर रही है तो इस तरफ हाई पोटेंशियल और इस तरफ लो पोटेंशियल, इज डिनोटेड बाय प्लस एंड दैट्स माइनस। दिस इज योर रेजिस्टेंस। बट इन केस ऑफ बैटरी, if you use battery, then this is the plus, minus is H, L. Current can move like this. अभी करंट किधर से किधर जा रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट इज मूविंग हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मीन्स battery is charging, but if current is moves, look at this is the minus, a plus, a low and high. Current is like this. Suppose L, H and current moves like this. Now battery low to हाई टू लो, यानी यहां पे है लो टू हाई। अगर आपके पास लो टू हाई है, बैटरी इज डिस्चार्जिंग। अब देखो, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज करंट मूव्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। रेजिस्टेंस क्या है? कंज्यूमर है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, और इट्स पोटेंशियल डिफरेंस द पीडी इज इक्वल टू आईआर। यहां का पीडी, दैट इज द पीडी, that's PD पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि इस दोनों के डिफरेंस का ही, ये प्लस और माइनस के बीच, ये प्लस मतलब क्या चीज? पॉजिटिव चार्ज नहीं, दिस द हायर, और ये क्या है? लोअर। इधर ज्यादा एनर्जी, इधर कम एनर्जी, तो दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है इस साइड और इस साइड के बीच, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके पास देखिए यहां पर इस साइड में हाई पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके और इसके बीच का, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रही होगी क्या करनी है बात को, क्लियर? अब अगर हम इसी को थोड़ा सा आप देखो, रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आईआर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, बट करंट ऑलवेज मूव्स through resistance high potential to low potential, but in case of battery current will moves high to low and low to high दोनों। अब high to low जा रहा है, that is battery is charging, and जब low to high जा रहा है तो battery is discharging। अब देखो मेरे पास है सिचुएशन। अब ये सिचुएशन क्या है आप देख, मैंने एक सिंपल सा एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। मेरे पास एक बैटरी है, ये प्लस माइनस, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज Rs2 ओम। मुझसे पूछा कि फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंस। पूछा हम लोग को पूछा क्या कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस से कितना है। आप सॉल्यूशन करो, दिमाग लगाओ, कंसेप्ट लगाओ। ये मुझे क्या कर सकता है? दिस इज द प्लस माइनस, दिस इज द हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, and that is the 10 वोल्ट। हमने इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ा,
दिस इज योर रेजिस्टेंस। मैंने जब रेजिस्टेंस यहां जोड़ा, रेजिस्टेंस इज 2 ओम। नाउ लुक एट दिस साइड ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद प्लस, नाउ प्लस, दिस साइड इज माइनस, तो माइनस, दैट इज द लो एंड दैट इज द हाई। अब इसको देखो कि मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस से करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। नाउ लुक एट दिस, द करंट विल फ्लो लाइक दिस। जब करंट फ्लो करेगी तो कितना का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज आई आर, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब सपोज दैट अब मेरे पास है क्या चीज, आर इज 2 ओम। नाउ माइनस प्लस, अब यहां क्या है प्लस, यहां क्या है माइनस, दैट इज द लो एंड दैट इज योर हाई। करंट विल मूव लाइक दिस एंड करंट लाइक दिस, लाइक कुछ ऐसे एंड कुछ ऐसे। अब आप देखो, क्वेश्चन को समझो। कोई भी चीज है ना फिजिक्स में, जब तक कॉन्सेप्ट को ना समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर मेरे पास यहाँ 10 वोल्ट बैटरी थी, यहाँ पे वी हैव द 10 वोल्ट बैटरी and resistance is 2 ohm, current will always flow high potential to low potential. Now this the current will now complete सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट को जहां से स्टार्ट हुआ फिर वापस आना होगा, ठीक है। टू कंप्लीट द सर्किट करंट इनपुट एंड आउटपुट विल ऑलवेज इक्वल। तो आपके पास आप देख ध्यान से, टू कंप्लीट द सर्किट करंट को वहीं पर वापस आना पड़ेगा। अब अगर मान ले कि करंट यहां से, करंट बैटरी से कैसे पास कर रही है, ये तो लो है और ये हाई है, तो करंट आप देखो फॉर बैटरी करंट इज मूविंग L2H, low to high means battery is discharging. Clear? For battery, current is moving. करंट किधर से किधर मूव कर रहा है, लो टू हाई। तो लो टू हाई करंट मूव कर रहा है तो मींस क्या है, बैटरी इज डिस्चार्जिंग। बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। अब क्या है, बट इन केस ऑफ, आप देखो फॉर रेजिस्टेंस, अच्छा बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब battery is discharging means battery gives potential difference is equal to 10 volt to resistance। अब देखो कि करंट इज मूविंग लो टू हाई, अगर करंट लो से हाई मूव कर रही है मींस क्या है, बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है मींस क्या है, बैटरी गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 10 वोल्ट दे रही है, किसको दे रही है, रेजिस्टेंस को। तो आपके पास अभी बैटरी जो है रेजिस्टेंस, अब देख लो थोड़ा सा, अब दे तो रही है, कितना दे रही है, 10। अब रेजिस्टेंस का क्या काम है, अकॉर्डिंग टू ओम। अभी आप देखो रेजिस्टेंस कंज्यूम्स पोटेंशियल डिफरेंस is equal to IR। तो this is the potential difference is consumed by, this is the loss of potential difference। तो loss of potential difference is equal to कितना, IR। तो आपको बैटरी ने दिया कितना, दिया 10 वोल्ट दिया, किसको दिया, रेजिस्टेंस को दिया, और रेजिस्टेंस उसने क्या कर दिया, उसको खर्च कर दिया। तो अभी क्या कह सकते हैं, अब आप देखो रेजिस्टेंस कंज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। कि क्या है आपके पास, कि आपके लिए यहां क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू consumed potential difference by resistance। क्लियर? किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ, आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम।
ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, एक साइड दे रहा था दूसरा साइड ले भी रहा। अब देख ध्यान से कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, वो कितना दे रहा है 10 वोल्ट। क्यों दे रहा है? बिकॉज करंट चल रही है किधर से किधर, उससे होकर लो से हाई, और जब लो से हाई चलती है करंट तो बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वो देता है, जब वो चार्ज होती है तो लेता है। तो अभी तो वो दे रहा है, तो कितना वोल्ट दे रहा है 10 वोल्ट दे रहा है। अब उसका ओम क्या कहता है कि अगर ये रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस का क्या काम है, अकॉर्डिंग टू ओम रेजिस्टेंस कंज्यूम्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू कंज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो बताइए कितना दिया था, नाउ 10 वोल्ट। अब ये मेरे पास कितना है IR, नाउ 10 वोल्ट and I and resistance is the 2 ohm. Now I is equal to 10 volt. Now 2 ohm is equal to कितने आ जाएंगे 5 एम्पियर। That is your answer। क्या सर्किट में रेजिस्टेंस और बैटरी के कॉन्सेप्ट को समझ में आया आप लोग को? जब भी बैटरी से करंट पास करेगी लो टू हाई, इसका मतलब है कि बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। किसको दे रहा है? रेजिस्टेंस को दे रहा है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस से करंट किधर से किधर पास करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब वो क्या करेगी आपके लिए, तो वो सिंपल सी बात है कि वो आपके लिए क्या करेगी, खर्च करेगी, और किसके इक्वल खर्च करेगी, IR के इक्वल, और किसके अकॉर्डिंग, ओम के अकॉर्डिंग। अब ओम के अकॉर्डिंग करेगी तो अब देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू कंज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी इज 10 वोल्ट, कंज्यूम्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज IR। Now 10 volt is I into and I is equal to 5 ampere। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार देखिए, दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिए, मैं फिर से बात करूंगा। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा सवाल बनाना। अब मेरे लिए है यहाँ पर दो रेजिस्टेंस, एक R1 इज द 2 ओम, और एक मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है R2 is equal to 3 ohm, and battery is connected like this, and this is a 20 volt। now plus and minus। अब देखो, अब सोच कर देखो थोड़ा, इसका सॉल्यूशन खुद करके देखो कि अगर मुझसे पूछा कि चलो चले इससे करंट कितना पास करेगी, तो पूछता है कि करंट इज व्हाट, करंट इज व्हाट। अब अगर खुद देखो सोच करके, तो अब क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, करें सॉल्यूशन। वैसे खुद एक बार आप पॉज करके खुद से भी कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास है ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, अब सारी चीजें देखना, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, मेरे पास R1 और ये R2, और कुछ इस तरह से। अब देखिए प्लस है तो आप गौर से देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जहां रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या कोई चीज कंज्यूम होगी, नहीं होगी। तो बताइए यहां से रेजिस्टेंस नहीं है तो इस साइड प्लस है तो प्लस लिखा, इस साइड ये माइनस है तो माइनस लिखा। That is your low and that is your high। फिर देख, अगर करंट यहां से चली तो करंट किधर से किधर मूव करेगी, हाई से। फिर करंट इधर से जिधर जाएगी, तो आप यहां से देखो, इसको देखो, आप यहां से यहां को देखो। अगर आपके पास यहां से यहां पोटेंशियल कितना का ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल का लॉस ऑफ पोटेंशियल, लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज IR1, और इधर क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR2। अब यहां क्या होगा, करंट तो ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, यहां क्या होगा, गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, करंट किधर से किधर जा रही है, करंट जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो टू हाई, करंट इज मूविंग लो टू हाई, दैट्स मीन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, एंड बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब वो कुछ दे रहा है। तो वो कितना दे रहा है, 20 वोल्ट, वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट इज गिवन बाय बैटरी। क्यों दे रहा है वह, क्योंकि करंट उसको किधर से किधर जा रही है, माइनस से प्लस, यानी लो से हाई, यानी क्या हो रही है, बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज, एंड इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी ऑलवेज गिव्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स से कितना, 20 वोल्ट। हियर
because current is moving low to high. तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज गिवन बाय बैटरी। तो ये बैटरी ने तो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर गई कहां? इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कितने खा गया? तो अभी मेरे पास दो चीजें हैं, एक रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है। इट इज ऑल्सो कंज्यूमर और ये भी कंज्यूमर। ये कितना कंज्यूम करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? IR1। और ये कितना करेगा? IR2। ये करंट तो सेम एक ही लाइन पर है ना, तो करंट तो जा रही है सेम दोनों से। तो अब बताओ ये करंट कितना कंज्यूम कर गया? IR1। ये कितना कंज्यूम कर गया? IR2। तो टोटल आप देखो, आप क्या बात कर सकते हैं? गेन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? The gain of potential difference is 20 volt and loss of IR1 and plus IR2. Any confusion? नहीं, कोई confusion आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है? This is the 20 volt and now I is common, R1 plus R2. Now 20 volt is equal to I, R1 is the 2 ampere and now 2 ohm and 3 ohm. Now I is equal to 20 volt by 5 ohm. And this is the 4 ampere is your answer. क्लियर? कितना आसान था। तो बात क्या क्लियर हुई कि बैटरी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देगा जब बैटरी से करंट किधर से किधर पास करेगी, उसके लो से हाई की ओर, यानी उसके नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर। और वो जो देगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कौन कंज्यूम करने जा रहा है? तो रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस बिहेव्स लाइक अ कंज्यूमर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वो कितने की इक्वल कंज्यूम करता है? IR के इक्वल। एंड दिस इज द ओम्स लॉ। तो ओम क्या कहता है कि रेजिस्टेंस कंज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। हम लोग ओम्स लॉ को डिटेल में वेरिफिकेशन आर करेंगे, कंडक्टर जब पढ़ेंगे तब, वो हमारे 12th में जब बोर्ड के लिए जब बात करेंगे। अभी हम लोग बात करें कि हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम इज इन इजी वे, या हाउ टू सोल्व योर इलेक्ट्रिक सर्किट इन इजी वे। क्लियर? अब मैं बात समझ गए, आप इसको लिख सकते हो। ये बैटरी देखना आप ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये 10 वोल्ट बैटरी है एंड द पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम moves like this. If 1 coulomb charge, positive 1 coulomb charge moves from low to high, then 1 coulomb charge moves low to high through battery, then work done by battery is 10 joule. Similarly, plus minus 10 volt. Now the 2 coulomb charge is moving low to high, then work done by battery is equal to 20 joule. Similarly, suppose your plus minus, now the plus 3 coulomb charge is moving like this, 10 volt. Now work done by battery, work done by battery is equal to 30 joule. ध्यान से देखो, जब 1 कूलम था तो 1 into 10 that is the 10 joule, 2 into 10 that is the 20 joule, and 10 into 3 this is the 30 joule. Similarly, if you consider the plus minus V and the positive charge, and that is the Q. The Q positive charge moves through like this, negative to positive. Then work done by battery. Battery is equal to Q into V. Now charge, कौन सा charge? Positive charge. Positive charge through battery low to high into potential difference of battery. अब आपको देखो क्या पता चला कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q into V। द पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो आप वर्क डन बाय बैटरी क्या हो सकती है? कुछ इस तरह से। तो आप अगर इसमें देखो कि अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ,
कि इफ वर्क डन इज पॉजिटिव देन, सबसे पहले तो सिंपल आप ये लिख लो कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलवेज याद रखना, कभी मत भूलना कि वर्क डन ऑलवेज बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाउ वर्क डन इज पॉजिटिव, देन वर्क डन बाय बैटरी, and work done is negative, then work done on the battery। क्या ये सारी चीजें आप याद रखेंगे? कोई दिक्कत आपको नहीं करी? ये सब जब तक ये सब चीज सीखेंगे नहीं फिर आप सर्किट बना नहीं सकते, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे किरचॉफ्स लॉ की, क्योंकि सर्किट जो हमें 12th का सर्किट जो मेन पढ़ना है वो दो चीजों पर ही बेस्ड है, एक किरचॉफ्स लॉ पे और एक ओम्स लॉ पे। तो ओम लॉ को तो हम लोग समझ ही रहे हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, चलेगा आगे चल जाएंगे किरचॉफ्स लॉ पे। तो पहले तो ये सब चीज को आप ध्यान में रखें कि वर्क डन इज द चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वर्क डन कैसे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ इस तरह से आप सोच सकते हो। अब आपके पास है कि वर्क डन जब पॉजिटिव हो जाए देन वर्क डन बाय बैटरी, आपकी नेगेटिव हो जाए तो वर्क डन ऑन द बैटरी। आप ऐसा सोच सकते हो। अगर सिंपल, अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरे पास एक बैटरी है, क्लियर, ये प्लस माइनस ये 20 वोल्ट है, इससे माइनस चार्ज -1 कूलम चार्ज इज मूविंग लाइक दिस, या -2 कूलम चार्ज इज मूविंग लाइक दिस। अभी क्या हो सकता है, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किधर से किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस। देख लो किधर से किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस। माइनस मतलब लो एंड प्लस मतलब हाई। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, बट चार्ज इज योर नेगेटिव। नाउ -40 जूल, क्या वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन इन नेगेटिव मींस वर्क डन ऑन द बैटरी means battery is charging। क्लियर, याद रखना कि वर्क डन इज नेगेटिव मींस वर्क डन ऑन द बैटरी मींस बैटरी इज चार्जिंग। अब एक दूसरा एग्जांपल और फिर ले लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और एक नेक्स्ट एग्जांपल में हम जब बात करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये H है, ये प्लस दिस योर H एंड ये कौन चीज है आपके माइनस, दिस इज द लो। नाउ अगेन दिस इज द 20 वोल्ट एंड यहां पर आप प्लस चार्ज 2 कूलम प्लस चार्ज ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर। अब अगर मान लो मेरे पास तो प्लस 2 कूलम चार्ज इधर से इधर मूव कर रहा है, तो मैं तो माइनस से प्लस जाऊंगा, तो माइनस से प्लस जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 22 वोल्ट। अगर यही मैं H से L तो ज्यादा से कम की ओर जाता तो घट रहे हैं ना, तो -20 वोल्ट हो जाता। अब मेरे पास है कि यहां से इधर जा रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इनटू नाउ दिस द 40 जूल। अब देख मेरे पास तो वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव मींस वर्क डन बाय बैटरी मींस बैटरी इज डिस्चार्जिंग, बैटरी इज डिस्चार्जिंग। क्लियर। एक फिर और एक एग्जांपल लेके हम लोग देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर और करना है तो आप एक और एग्जांपल देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहो। अब आपके पास मान ले कि मेरे पास फिर ये 20 वोल्ट है। अब इधर से माइनस चार्ज इस तरफ से इस तरफ 2 कूलम जा रही है, दिस इज -2 कूलम चार्ज। The -2 coulomb charge is moving like this H2L
अब देखो तुम्हारे पास तो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज -20 वोल्ट। क्यों? आप किधर से किधर जा रहे हैं? एच से एल, हाई से लो, यानी ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। तो जब ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं तो हम घट रहे हैं ना, तो घट रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज -20 वोल्ट। अगर यही लो से हाई आते तो +20 वोल्ट। बैटरी का क्या काम है? पोटेंशियल देना और लेना। अब आपके पास -2 कूलम चार्ज इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। अगर मैं वर्क निकालूं तो क्या लिखूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस -20 वोल्ट एंड चार्ज इज इक्वल टू -2 कूलम। नाउ इट इज 40 वोल्ट। अब बता कि वर्क इज पॉजिटिव, मींस बैटरी इज डिस्चार्जिंग। बैटरी इज डिस्चार्जिंग। क्लियर? अभी बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। बात समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम? तो आपके पास हमेशा याद रख कि जब W वर्क डन जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? वर्क डन ऑलवेज इन टर्म ऑफ, अगर आप थोड़ा ध्यान से देख ले कि अगर मैं वर्क लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब थोड़ा सा इसको टेक्निकली अगर समझ सकते हो, पहले थोड़ा लिख लो तो मैं बात कर रहा हूं। लिख लो जिसको लिखना, पॉज करके लिख। अपने बराबर की इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब देख, इफ चार्ज इक्वल टू 1 कूलम, इफ चार्ज इज 1 कूलम, ±1 कूलम, कुछ भी हो सकता है, डाल सकते हैं। तो जब आप देखो तो गौर से, जब 1 कूलम इसमें पुट करोगे तो देन क्या होगा? वर्क इक्वल टू, अगर जैसे ही आप चार्ज कुछ भी पुट करें तो वर्क इज इक्वल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। अब गौर से देखा कि व्हेन दिस इज द स्पेशल कॉन्सेप्ट। अब ये स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या आपके पास कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है? दैट इज योर एनर्जी। एनर्जी फॉर 1 कूलम चार्ज। तो आप जैसे ही आप 1 कूलम चार्ज डालते हैं तो आपके पास क्या निकलता है? वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस। और ऑलवेज याद रखेंगे कॉन्सेप्ट में कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। इफ एनर्जी इज चेंज्ड, दैट्स मीन वर्क इज डन। इफ एनर्जी इज नॉट चेंज्ड, दैट्स मीन वर्क इज नॉट डन। वर्क इज नथिंग, वर्क इज यूज्ड व्हेन एनर्जी इज चेंज्ड। अगर बात करते हैं कि वर्क इज द वे हाउ टू चेंज योर एनर्जी, दैट इज योर वर्क। तो वर्क ऑलवेज किसके इक्वल होता है? अगर हमारे पास मान लो कि 20 जूल मेरे पास एनर्जी थी, अब मेरे पास है 15 जूल एनर्जी। पहले थी 20 जूल एनर्जी, अब है 15 जूल एनर्जी। तो 5 जूल एनर्जी मींस दैट 5 जूल एनर्जी इज वर्क। अब अगर देख ले मेरे पास, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, या आप ऐसे लिख सकते हैं आपके लिए कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब अगर मान लो कि मैं अगर ये वर्क है तो W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी एंड प्लस इनिशियल एनर्जी, सॉरी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब इसको इधर ले आइए, W इज इक्वल टू, इसको E फाइनल, इसको E इनिशियल, क्या लिख सकते हैं? W प्लस E इनिशियल इज E फाइनल। अब जो फाइनल एनर्जी जो मिलेगी, अगर वर्क डन प्लस है तो फाइनल एनर्जी बढ़ रही है। अगर आपके पास क्या हो रही है? अगर वर्क डन माइनस में है तो आपकी फाइनल एनर्जी घट रही है। इफ W इज पॉजिटिव देन EF इंक्रीज, इफ W is negative, then final energy decreases. अब अगर मान ले मेरे पास है कि वर्क इज चेंज इन एनर्जी, अब इसको आप कुछ इस तरह से इसमें इस्तेमाल करो, तो नाउ मैं क्या बात कर सकता हूं कि W इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। When charge is unit,
जब चार्ज यूनिट हो, यानी चार्ज जब एक हो, बात को समझ, जब चार्ज की वैल्यू एक के बाद बराबर हो तो उस समय वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन इज इक्वल टू किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। बात को देख लो ध्यान से। तो आपके पास उस समय वर्क डन इक्वल टू कितना? पोटेंशियल डिफरेंस, या आप इसको कह सकते हैं कि वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 1 कूलम, कुछ ऐसे। अब ये 1 कूलम चार्ज है तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, 1 कूलम चार्ज, एंड दैट इज इक्वल चेंज इन एनर्जी। सिंपल। आप इस बात को कभी मत भूल कि तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कि सिंपल सी बात कॉन्सेप्ट है कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इफ चार्ज इज प्लस माइनस 1 देन वर्क इज इक्वल टू कितने? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर बता मेरे पास है कि 1 कूलम चार्ज अगर पास कर रही है बैटरी से, तो मेरे पास वर्क डन कितने के होगा? जो उसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 10 वोल्ट, तो देन वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल। तो आप कह सकते हो कि हाँ कि पोटेंशियल वर्क डन उस समय किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब आप यहां पर बात कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं हम लोग इधर पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू कूलम। क्लियर? तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कूलम, या जो भी आपके लिए जो जो सुविधा हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस समय आपके वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 1 कूलम चार्ज, एंड वर्क इज इक्वल टू कौन सी? चेंज इन एनर्जी, एंड वर्क इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब ये फाइनल एनर्जी है और माइनस क्या है? इनिशियल एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब ये इस तरफ आ गया तो W प्लस K, कुछ ऐसे। अगर वर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव देन एनर्जी, फाइनल एनर्जी इंक्रीजेज, व्हेन वर्क इज नेगेटिव देन फार। अब अगर आप इसका यूज थोड़ा सा करना चाहते हो तो लिख लो, तो फिर मैं आगे बढ़ू। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। SI unit of charge is coulomb। ठीक, इसको V से और इसको C से, और वोल्ट इनटू कूलम, ठीक है, इक्वल टू जूल। इस बात को हमेशा याद रखना। V इंटू C इज J, वोल्ट इंटू कूलम इक्वल टू जूल। आप इसको ये भी लिख सकते हो एम्पियर, एम्पियर इंटू ओम इक्वल टू वोल्ट। इसको भी हमेशा याद रखना। अब क्या लिख सकते हैं? वोल्ट बाय एम्पियर इक्वल टू ओम। ये कन्वर्शन आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा याद रख, द पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम। वोल्ट इंटू कूलम क्या होगा? जूल। आप इसको कुछ एम्पियर इंटू कूलम आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चार्ज कैरीज इलेक्ट्रिक एनर्जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये चार्ज जो करता है वो एनर्जी को ले जाता है। और रेजिस्टेंस, ये सब दिमाग में याद रखना, रेजिस्टेंस always needs electric energy not magnitude of charge। अगर कोई चार्ज एनर्जी लेके जा रही है तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? चार्ज से एनर्जी ले लेगा, चार्ज को नहीं लेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज नीड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से उससे कोई उसको इफेक्ट पड़ने वाला, उसको उससे कोई लेना देना, वो एनर्जी उसको चाहिए। क्लियर? उसके बाद देख बैटरी भी क्या करती है? बैटरी गिव्स एंड टेक। बैटरी लेती है या देती है कौन चीज? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ना कि चार्ज को लेती देती है। चार्ज जितना बैटरी में इंटर करेगा उतने ही चार्ज फिर वापस आएगा, यानी जितना इनपुट करेगा उतने ही आउटपुट होगा। तो बैटरी करेगा क्या? बैटरी क्या कर सकता है? चार्ज को एनर्जी अपनी दे सकता है या चार्ज से फिर एनर्जी ले सकता है। रेजिस्टेंस भी क्या करता है? जब चार्ज उससे गुजरती है तो रेजिस्टेंस चार्ज की एनर्जी को ले लेता है।
तो जब वो ले लेता है तो फिर चार्ज की जब एनर्जी वो ले लेता है रेजिस्टेंस, तो फिर उसको एनर्जी फिर देता कौन है? तो देता है बैटरी। तो एक साइड बैटरी एनर्जी चार्ज को देती है, फिर रेजिस्टेंस उसको ले लेती है, फिर देती है, लेती है, ये कंटिन्यू चलता रहता है और सर्किट चलती रहती है। क्लियर? अब अगर मान लो कि मैं अगर इस चीज को आगे थोड़ा बढ़ाऊं और इस थोड़ा सा आगे बढ़ाकर फिर देखूं, लिख सकते हो उस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मान ले मेरे पास ये बैटरी थी, क्लियर? एग्जाम्पल देखना, और अगर एग्जाम्पल से समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, मान लो इस तरफ 5 वोल्ट है, दिस इज द लेफ्ट, और इस तरफ हमारे लिए है कितना? 15 वोल्ट, दिस इज द एच और ये एल। तो मेरे पास नेगेटिव साइड कितना है? 5 वोल्ट, और ये, एंड दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। क्लियर? अब मेरे पास ये एक चार्ज जा रही थी, ये आपके पास +2 कूलम की चार्ज, दैट इज योर चार्ज। तो जब चार्ज कहां थी? यहां पर जब थी, तब देखो ये वोल्ट इंटू कूलम इज जूल। इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी? अब ध्यान से देख, इनिशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, इनिशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, इनिशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या डालेंगे? अभी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ध्यान से देखो अभी सब चीज को, इनिशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनिशियल? स्टार्ट किधर से किधर कर रहे हैं हम? लो से हाई जा रहे हैं या हाई से लो आ रहे हैं? लो से हाई आ रहे हैं, तो इनिशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना? 5 वोल्ट इंटू 22 कूलम। नाउ दिस इज द 10 जूल। अब देख फाइनल एनर्जी ऑफ चार्ज EF इक्वल टू, तो फाइनल तो ये इस साइड आएगा ना, तो जब ये इस साइड आ जाएगा, इस फाइनल में इस साइड, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कितना है? 15 वोल्ट इंटू 2 कूलम, दैट इज द 30 जूल। तो नाउ वर्क इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, and now is final minus initial. The final is 30 joule and initial is 10 joule. Now this is the 20 joule, this is the plus 20 joule. Means now here work is positive. यानी यहाँ पे क्या वर्क डन बाय बैटरी, work done by battery means battery is going to discharge. Clear? Battery is going to discharge. अब देख इस बात को सिंपल, अब बात समझ में आया क्या करना है इसको? मैं आशा करता हूं आप इसको क्लियरली आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? क्या आज के कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हुए हो तो प्लीज कमेंट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं अब तो कल से किरचॉफ्स लॉ शुरू हो जाएगा, जो तुम लोग का आप लोग को मुझे पढ़ाना था। मेन जो सर्किट है, फिर कॉम्बिनेशन आएगा, हम लोग सारे सर्किट को अगर सर्किट को समझ लेंगे ना, तो फिर पोटेंशियोमीटर आसानी से बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आसानी से बन जाएगा, फिर आपके सिलेबस में बचता ही क्या, बात खत्म। उसके बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, सब वो बोर्ड के लिए जो पढ़ाई होगी फिर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो सर्किट को थोड़ा सा, ये सारी चीजों को घर पर एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इस पे बात करूंगा। फिर मैं कुछ धीरे धीरे मैं कुछ होमवर्क देना भी शुरू कर दूंगा, फिर आप उस होमवर्क को घर से बनाकर मुझे बताएंगे। क्लियर? फिर एक बार आप लोग सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।